हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारी क्लास है बेसिक ऑफ फैशन के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि बेसिक फैशन क्या होता है या बेसिस क्या होते हैं फैशन के। ठीक है, फैशन के बेसिस में कोई भी चीज़ है, कोई भी गारमेंट है, पहले डिज़ाइन होता है, बाद में फिर फैशन बनता है। ये नहीं है कि भाई पहले फैशन ट्रेंड में चल रहा है फिर हम उसको डिज़ाइन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फैशन बनाने के लिए या डिज़ाइन बनाने के लिए आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी आवश्यक होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि कोई भी चीज़ है या कोई भी फैशन है, उसी जो ट्रेंड में चल रहा है उसी के अंदर हम नई डिज़ाइंस जोड़ के ही उसको क्रिएटिव बनाते हैं, उसी चीज़ को में हम कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, उस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैशन के बेसिस की। तो वो 3 टाइप से होता है। जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो हम 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। पहला कि किस ओकेज़न के लिए बन रहा है, ठीक है, क्या पर्पज़ है उसको बनाने का। सेकंड बात करते हैं हम तो उसका फैब्रिक क्या है, फैब्रिक किस टाइम पे यूज़ हो रहा है, उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। फिर थर्ड आता है उसके क्या प्राइजेस रही जाएगी, क्योंकि एक लिमिट प्राइस क्रॉस कर देने के बाद में अक्सर लोग खरीद नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अगर हमें उस चीज़ को ट्रेंड में लाना है, फैशन में लानी है, तो वो अफोर्डेबल होनी चाहिए कि हर बंदा आराम से ईजी वे में उस चीज़ को खरीद सके। ये चीज़ होती है हमारी बेसिक और बेसिस दोनों ही। बेसिक सी बात है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो ज़्यादा ट्रेंड में चलेगी नहीं, वो फैड में चली जाएगी एक टाइम के लिए, या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही यूज़ हो पाएगी वो चीज़। अलग अलग अवसर, मौसम, जगह, समय और ग्राहक के अनुसार अलग अलग तरीके का कपड़ा उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं हम ओकेजन और पर्पस की। तो इसके अंदर कपड़ों को विशेष अवसरों और आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग अवसर, मौसम, जगह, समय और ग्राहक के अनुसार अलग अलग तरीके का कपड़ा उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं हम ओकेज़न की। तो जो ओकेज़न होते हैं वो कोई शादी हो सकती है, हमारा ऑफिशियली पार्टी हो सकती है, हमारे क्लब्स होते हैं उनमें जो पार्टीज होती है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आते हैं ओकेज़न के अंदर। अब बात करते हैं हम मौसम की। जो सीज़न होता है उसके अंदर हम समर्स के अंदर कॉटन प्रेफर करते हैं और वही विंटर्स के अंदर हम वूल प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया हमारा मौसम। ठीक है, अब हम बात करते हैं जगह की। तो जगह के अंदर पहाड़ी इलाकों में अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, वहीं समुद्री इलाकों में अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। ये हो गया हमारे जगह। अब हम बात करते हैं कस्टमर की। तो हमें कस्टमर का जब ड्रेस देखना होता है तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करता है। प्लस हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है कि उसकी एज क्या है, उसका बॉडी फिगर क्या है। इन सब चीज़ों को देख के ही हम ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे फैब्रिक की। अब हम बात करेंगे फिर फैब्रिक की। तो फैब्रिक के अंदर हम बात करते हैं कि फैब्रिक के अंदर 4 चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम फैब्रिक कस्टमर के लिए प्रेफर करते हैं या डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। कि अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैब्रिक का टेक्सचर क्या है। अब बात करते हैं फैब्रिक की। तो जब भी हम कोई गारमेंट या कोई कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए फैब्रिक लेते हैं तो उसमें हम 5-6 चीज़ें देखते हैं। उसमें सबसे पहले होता है हम जिस भी पर्पज़ से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए उसका कलर क्या है, फैब्रिक के अंदर कलर के साथ डिज़ाइन क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है और उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस कितनी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम उस फैब्रिक को उस चीज़ के लिए या वो गारमेंट बनाने के लिए जिस पर्पज़ से हम गारमेंट बनाना चाहते हैं हम उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हाँ ये फैब्रिक है, ये इस चीज़ के लिए एकदम फिट बैठेगा। ये चीज़ हम देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कलर की। अब हम कलर्स की बात करें तो शादी वगैरह के अंदर हम ब्लैक कलर यूज़ नहीं ले सकते। ठीक है, हम ऑफिशियली जो कलर होते हैं शादी वगैरह में वो फिक्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी भी पर्पज़ अदर पर्पजेज़ में भी कलर फिक्स रहते हैं। उस पर्पज़ को हम देखते हुए वो कलर डिज़ाइन करते हैं। समर्स के लिए हम जैसे लाइट कलर प्रेफर करते हैं, विंटर्स के लिए हम डार्क कलर प्रेफर करते हैं। इसी तरीके से हमें अदर ओकेजन के लिए भी कलरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम फैब्रिक के टेक्सचर की। तो टेक्सचर के अंदर सबसे पहले हमें फैब्रिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमें देख के पता लग जाना चाहिए कि हमारा फैब्रिक किस तरीके का है और हमें किस तरीके का फैब्रिक यूज़ में आना चाहिए। फैब्रिक कई टाइप के होते हैं, कुछ दिखने में हैवी होते हैं, कुछ लाइट फिटेड होते हैं, कुछ समर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ विंटर्स के अकॉर्डिंग अच्छे होते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है देखने के हिसाब से। तब जब भी हम कोई गारमेंट लेते हैं बनाने के लिए तो हमें उसके अकॉर्डिंग शाइनी फैब्रिक लेना है, लाइट वेटेड लेना है, हैवी लेना है, दिखने में सोबर होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उस अकॉर्डिंग ही हम फैब्रिक का सेलेक्ट करने के लिए हमारा माइंड एक्टिव होना चाहिए। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हम रफ़ कपड़े पहनते हैं ट्रैकिंग वगैरह के लिए, डेली यूज़ के लिए सॉफ्ट कपड़े पहनते हैं। इन सब चीज़ों की हमें ध्यान में रखते हुए फैब्रिक का सिलेक्शन करना चाहिए। अब बात करते हैं हम फ्लैक्सिबिलिटी की। फ्लैक्सिबिलिटी अलग अलग फैब्रिक पे अलग अलग सीम्स और कट्स अलग अलग तरीके की शो देते हैं, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें फैब्रिक का सिलेक्शन करना चाहिए। हम बात करते हैं टिकाऊपन की। तो हम बात करते हैं टिकाऊपन की। अब
अब हम बात करते हैं टिकाऊपन की। तो टिकाऊपन में हम देखेंगे कि वह कपड़े की मजबूती किस तरीके की है, वो कपड़े को रोकना चाहिए घिसने से, और उसकी देखभाल भी इजी वे में हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं प्राइस की। किसी भी डिज़ाइनर के लिए प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। इसे बिना देखे हुए कोई भी गारमेंट डिज़ाइन नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमें प्राइस या फिर कॉस्ट कहें हम, उसके बारे में एक आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम, जब हमारा गारमेंट डिज़ाइन होता है तब हमें किस किस चीज़ की कॉस्ट निकालनी चाहिए। तो सबसे पहले हो गया हमारा गारमेंट कॉस्ट। गारमेंट कॉस्ट को निकालने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, उसके बाद में हम देखेंगे टाइप ऑफ फैब्रिक, उसके बाद में आती है हमारी लेबर कॉस्ट, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इन सब कॉस्ट को निकालने के बाद हम इनका जब एवरेज निकालते हैं तब जाके हमारी गारमेंट कॉस्ट आती है। इन सब के ऊपर फिर लगाते हैं हमारा टैक्स, और इन सब को देखने के बाद में फिर हमें पता चलता है कि हमारी गारमेंट की जो कॉस्ट है वो अफोर्डेबल है या नहीं है। तो हमें अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर ही काम करना होता है। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए 3 पहलू बहुत आवश्यक है। पहला है हमारा फैब्रिक, सेकंड है कंफर्ट, और तीसरा है कॉम्बिनेशन। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर जब बनता है तभी एक अच्छा डिज़ाइन निकल के आता है। डिज़ाइनर को बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो डिज़ाइन करता है गारमेंट तो उसको सही बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करनी है। इसी से पता चलेगा कि हमारे सामने वाले जो बंदा है उसके ऊपर ड्रेस अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि कई बार ये होता है कि डिज़ाइनर अपने अकॉर्डिंग ड्रेस डिज़ाइन कर देता है और सामने वाले का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। इसलिए सामने वाले के बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए ही ड्रेस अच्छी तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए, क्योंकि हेमलाइन और डिज़ाइन के अंदर एक्टिव होना या फिर चेंजेस करके उस बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना ही डिज़ाइनर का काम होता है। एक डिज़ाइनर ही अपने कस्टमर को सही तरीके से सेटिस्फाइड कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई लेडी है जिसको अपनी शादी का लहंगा करना है, लेकिन वह थोड़ी मोटी भी है और उसके साथ साथ ही उसकी हाइट भी कम है, और वह शादी के अंदर लंबी दिखना चाहती है तथा स्लिम दिखना चाहती है। तो उसके अंदर ही डिज़ाइनर को इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा। उस इल्यूजन के अंदर वह उस ब्राइड को पतला व लंबा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। इसी से हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। इन सब चीज़ों की नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो डिज़ाइनर है वो सीम, कलरों के मिक्सचर, ठीक है, इल्यूजन और हेमलाइन, टेक्सचर, इन सब चीज़ों का जो सही मेल बिठा के ही जब ड्रेस डिज़ाइन करता है तभी हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ड्रेस जब डिज़ाइन होती है तो कस्टमर इजी वे में सेटिस्फाइड हो जाता है तथा वो जैसा दिखना चाहता है वैसा दिखता है। इसीलिए जब भी कोई डिज़ाइन की जाती है गारमेंट तो इसके 3 पहलू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फैशन के टाइप्स।